मिटना है या बनना है, गिरना है या संभलना है, मिटना है या बनना है, गिरना है या संभलना है, बुझना है या जलना है, मुरझाना या खिलना है, बुझना है या जलना है, मुरझाना या खिलना है, निर्णय हो जैसा हो, निर्णय हो जैसा पथ वैसा पाए रे, जीवन है पानी की मौत सब मिट जाए रे, जीवन है पानी की मौत सब मिट जाए रे, हानि अनहानि हो, हानि अनहानि सब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की मौत कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की मौत कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की मौत कब मिट जाए रे। जय जिनागम पंथो, अनादि अनिधन जिनागम पंथो, तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्महितकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन मार्ग हैं। वीतरागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। हमारा जीवन पवित्र बने, यह हमारी सोच होनी चाहिए। जीवन को पवित्र करने के लिए हमें सद्गुणों की आवश्यकता होती है, क्योंकि एकमात्र सद्गुणों के आश्रय से ही जीवन पवित्र बनता है, ऐसा हमारा निर्णय होना चाहिए। भोजन करते समय थाली में बहुत सी चीजें होती हैं, भोजन परोसने वाले भी बहुत सी चीजें ले लेकर उपस्थित होते हैं, पर आप उसी वस्तु को स्वीकार करते हैं जो आपको अपने योग्य लगती, जो आपको अपने योग्य नहीं लगती, आप उसे स्वीकार नहीं करते हैं। भोजन करते समय यह चिंतन बनता है, पर जीवन जीते समय हमारा यह चिंतन विदा हो जाता है। बंधुओं, जिनेंद्र भगवान ने हम सभी के लिए 4 अनुयोगों में गुण ही गुण के फूल खिलाए हैं। आप 4 अनुयोगों में जिस भी अनुयोग का स्वाध्याय कीजिए, आपको केवल उसमें गुणों की ही ग्रहण करने योग्य चर्चा होगी, और जो दुर्गुण अपने आत्मा में अनादि से चले आ रहे हैं, बनते चले आ रहे हैं, या बाह्य संगति से आ रहे हैं, उन्हें छोड़ने की बात प्रभु ने बताई। अब हमारी प्रभु पर आस्था है या नहीं, ये बताओ। बोलो, प्रभु पर आस्था है अपनी? अब जब अपनी आस्था प्रभु पर होती है, तो प्रभु के जो उपदेश होते हैं या प्रभु के जो भी आदेश होते हैं,
आज्ञा होती है बंधुओं, वो आज्ञा हमारे लिए परम स्वीकार्य होती है, तभी हम उनमें अपनी श्रद्धा व्यक्त कर पाते हैं। जिनेंद्र भगवान के उपदेशों को अपन स्वीकार ना करें और कहें प्रभु हम आपको मानते हैं, तो ये अपन अपने साथ धोखा करते हैं। प्रभु के साथ तो कुछ नहीं है, प्रभु तो वीतरागी है और उनकी वीतरागता में किसी प्रकार से कोई भी अंतर नहीं पड़ता, पर अंतर अपने जीवन पर पड़ता है। इसलिए चातुर्मास का प्रथम प्रवचन आज से प्रारंभ हो रहा है और परसों से आचार्य भगवान योगिंदु देवकृत जो ग्रंथ है योग सार, उस योग सार ग्रंथ जी पर प्रवचन प्रारंभ होंगे। ठीक है ना? तो आज तो मैं केवल आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं और सभा प्रारंभ करनी है इसलिए आया हूं, पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि जीवन में आज्ञा का महत्व होता है। पुत्र वही सुपुत्र कहलाता है जो अपने माता पिता की आज्ञा पालन करते हैं। अगर माता पिता की आज्ञा पालन ना करें तो वे पुत्र तो हो सकते हैं परंतु सुपुत्र नहीं कहे जा सकते। अगर कोई विद्यार्थी अपने टीचर की, सर की जो भी आज्ञा है उसका पालन करता है, तो हमेशा टीचर, सर उस विद्यार्थी का गुणगान करते हैं, यशोगान करते हैं और कहते हैं ये विद्यार्थी हमारा बहुत होनहार है। मैं जब पढ़ता था ना तो पढ़ने में बहुत होशियार था, प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं। और जब हमारे जितने भी, मैंने जहां तक शिक्षा प्राप्त की है, जितने भी हमारे टीचर रहे, सर रहे, प्रोफेसर रहे, सब बहुत प्रसन्न रहते थे। कारण बचपन से ही गुरुजनों में विनय का भाव रहता था। चाहे वो कैसे भी हो, उस समय तो नहीं जानते थे कि पारमार्थिक गुरु कैसे होते हैं, लौकिक गुरु कैसे होते हैं, ये भेद भी नहीं समझते थे उस समय। उस समय तो वो जो हमारे शिक्षा देने वाले गुरु होते थे, बस वो हमारे लिए परम आदरणीय होते थे। और उस हमारे नगर में उधर जैन निर्जन साधु पहुंचते नहीं थे, पर उन टीचर के प्रति मेरी बड़ी अगाध आस्था रहती थी, विनय रहती थी। यद्यपि वो लौकिक गुरु थे, उनका लौकिक जीवन था, लौकिक आचरण था उनका, परंतु बंधो विद्या, ज्ञान ये विनय से ही प्राप्त होता है। मैंने ये महसूस किया कि हमारे जितने भी टीचर रहते थे वो इतने प्रसन्न रहते थे, इतने प्रसन्न रहते थे। मैं 12th की परीक्षा दे रहा था, 2-3 टीचर जो हमें पढ़ाते थे वो उनकी ड्यूटी रूम में थी। कुछ बच्चे
इधर उधर ताकने झांकने वाली चेष्टाएं कर रहे थे और मैं अपने कॉपी पर लिखने में तल्लीन था। तो उनमें से एक सर बोले कि ये बच्चे कितना उद्यम कर रहे हैं, उनको डांट रहे थे। पर ये देखो, नाम लेकर के बोले ये कैसे शांत बैठा हुआ है अपने लिखने में, है ना, लगा हुआ है। तो दूसरे सर थे, वो बोले नंबर तो इसी बच्चे के आएंगे। और बंधु, उस समय मैंने अपने स्कूल में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में सच्चे देव हो, गुरुजन हो, इनकी आज्ञा पालन प्रधान होता है और यही आपके लौकिक जीवन में चलता है, चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो। अगर आप विनय में हमेशा आगे रहते हैं, अपने से बड़ों की विनय करते हैं और उनकी आज्ञा को मानते हैं, यद्यपि उन्हें भी चाहिए कि वो हमेशा उचित आज्ञा ही दें, अनुचित आज्ञा ना दें। ये उनका भी कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है, क्योंकि उनकी महिमा उसी से आएगी। अगर उन्होंने कभी अनुचित आज्ञा दी तो फिर उनकी वो विनय नहीं रहेगी, वो सम्मान नहीं रहेगा। परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें अपनी मर्यादा बना के रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप परिवार में अपनी मर्यादा बना करके रखेंगे तो परिवार वाले आपका बहुत सम्मान करेंगे, आपसे थोड़ा सा जिसे भय कहते हैं ना, वो भय भी रखेंगे। देखो, अपन थोड़े से गुरु समय में जाएं तो घर के जो बड़े बुजुर्ग होते थे ना, जो अपने घर के अंदर प्रवेश करते थे तो पहले खांसते थे। यद्यपि उन्हें ये नहीं कि कोई यावत जीवन खांसी का रोग लग गया है, कोई बीमार नहीं थे, वो थे तो स्वस्थ, पर स्वस्थ होते हुए भी उनकी मर्यादा में था वो कि वो थोड़ा सा खांस देते थे तो जो भी अंदर बहू बेटियां रहती थी वो समझ जाते थे कि पिताजी आ गए हैं। अगर कोई अस्त व्यस्त होता था तो वो तुरंत व्यवस्थित हो जाते थे। अब आप ये देखिएगा, उस समय आपका सम्मान हुआ, आपकी गरिमा हुई, उन लोगों ने आपका बहुमान रखा। ध्यान रखो, ये मर्यादाएं कहलाती हैं और हम जितना इन मर्यादाओं का पालन करते हैं उससे अपना ही परिवार में सम्मान रहता है। इसलिए पहले के लोग, माने घर में बहू बेटियां होती थी और जैसे पिताजी आ गए तो व्यवस्थित हो जाएंगे। पहले तो घूंघट चलता था ना, आवाज नहीं चलता है। ये है मॉडर्न युग। ये क्या है? मॉडर्न युग है, ये आधुनिक। पर ध्यान रखो, हम आधुनिक बने, अवश्य बने, मर्यादाओं को आधुनिक ना बनाए। मर्यादाएं रहती हैं, वो समय के साथ नहीं बदलती। अग्नि चाहे किसी भी काल में हो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। फिर हम अपनी मर्यादाओं को क्यों छोड़ देते हैं? उसको मर्यादाओं को छोड़ने के नाम पर क्या कहते हैं? हम आधुनिक हो गए हैं। ये रूढ़ियां हैं, ये पुराने जमाने की बातें हैं। मैं पूछता हूं, सत्य क्या पुराने जमाने की बात है?
अहिंसा क्या पुराने जमाने की बात है? चोरी नहीं करना ये पुराने जमाने की बात है? ये बंधु, ये अनादि अनिधन मार्ग है, ये गुण है, ये कभी भी पुराने नहीं पड़ते। ये हमेशा अपने आप में तरोताजा होते हैं और जिसके जीवन में प्रवेश करते हैं उसे भी तरोताजा कर दिया करते हैं। ध्यान रखो, मर्यादाएं हमेशा हमें महान बनाती हैं। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जीवन जीने का एक तो सलीका होता है और एक जीवन जिया जाता है। जीवन जीने का सलीका सभ्य पुरुष समझते हैं और अन्यथा जीवन तो सब बंधो कूड़ा कचरा जहां पड़ा रहता है ना, वहां भी छोटे छोटे बच्चे अपना जीवन जीते हैं। पर वो जीवन देख करके भी अपन को ऐसा लगता है कि ये बच्चे किस तरह का अपना जीवन जी रहे हैं। इन्हें वह सब जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। अरे उन्हें मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा है, उनका दुर्भाग्य है। पर आपको जो मिलना चाहिए था वो सब मिला हुआ है और फिर भी आप उसे स्वीकार ना करें तो इस आपका तो दुर्भाग्य नहीं, महादुर्भाग्य कहा जाएगा। ध्यान रखो, चातुर्मास चारित्र की बात करता है। सबसे पहले चा आता है, चारित्र धारण करो, चारित्र का पालन करो।